जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अ, आज गुरु जी ने फिर ये मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग, अपनी जर्नी गुरु जी के साथ, आप सबकी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। आज गुरु जी ने कुछ मुझे ही ब्लेस करना होगा, जो मुझे फिर से ये मौका मिला कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण और सुनने वाले का भी। सो हो सकता है मेरी जर्नी में, मेरे सत्संग में किसी के मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो गुरु जी ने कुछ आंसर देना हो। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि हम सब जानते हैं, गुरु जी एक ज्योत हैं, लाइट हैं। ही इज महाशिव। एंड वो बात अलग है, हमें उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ था जब हम गुरुजी से मिले थे। तब हमने उन्हें एक सिर्फ महापुरुष समझा था। हमें नहीं पता था कि वो एक भगवान का अवतार है, जो इस दुनिया में हमें जोड़ने के लिए आए हैं और हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। उन्होंने बहुत ही एक सिंपल रास्ता, और बहुत जैसे और सब जगह, वेरी फ्रैंकली मेरी मम्मा ने राधा स्वामी वाले बाबा जी का नाम दान लिया हुआ था। एंड आई वॉज वेरी यंग, उस टाइम अनमैरिड थे। तो वो चीजें उस टाइम नहीं समझ आती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे हैं, उन्होंने कोई किसी पे कभी आ, वहमों में नहीं रखा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए कि नॉनवेज खाता है तो नहीं आना, ड्रिंक लेते हो तो नहीं आना। मैंने कितने ही सत्संग, आजकल मैं कोशिश करती हूँ, जब मैं, अब तो गुरुजी से ऐसा प्यार हो गया है कि अगर आप फ्री बैठे हो, सो फोन पे बात करते नहीं है हम किसी से। दिल करता है कोई संगत का सत्संग ही चला लो यूट्यूब पे। एंड अभी थोड़े दिन पहले, मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी ने बोला कि गुरुजी ने आंटी को बिठा लिया वहां पे, और उनके हस्बैंड को, अंकल को बोला, और एक अंकल को बोला जाओ तुसी एक एक पैग ले आओ। सो हमारे गुरुजी तो इतने कूल और इतने प्रैक्टिकल गुरु हैं। उन्हें पता है किसके लिए क्या अच्छा है। सो मैं अपनी गुरुजी के साथ आपके जर्नी शेयर करूंगी। मैंने गुरुजी का पहली बार 2003 में बद्दी कॉलेज में गुरुजी के पास के बारे में सुना। जैसे मैंने बोला, आई वॉज अनमैरिड दैट टाइम, और स्पिरिचुअल थी मैं बहुत। मैं माता रानी को बहुत मानती थी। हर साल मुझे वैष्णो देवी जाना होता था। मेरी मम्मा माता रानी से बहुत कनेक्टेड थे, तो मुझे भी वो शायद अपने आप इनहेरिट होता है। और मेरे पापा शिव जी से बहुत थे। सो पापा ने, हम मैं उनके साथ अमरनाथ गई, केदारनाथ गई, बद्रीनाथ गई, तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था। बल्कि हमारे घर में मैं जोक भी करती थी, पता नहीं पापा मुझे हस्बैंड कैसा मिलेगा, सो आप मुझे सारे स्पिरिचुअल जगह प्लीज कवर करवा दो पहले। तो मैंने बहुत जगह, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, और हम गए। बट बद्दी कॉलेज, आफ्टर माई ग्रेजुएशन, आई ज्वाइन बद्दी कॉलेज। और जब मैं यहाँ गई तो मेरे फ्रेंड्स बने, मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित और डॉक्टर पुनीत के आपने सत्संग बहुत सुने होंगे। ये दिन दोनों मेरे बहुत, क्योंकि हम सेम एज ग्रुप के थे और हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए। इनसे मैं गुरुजी के बारे में सुनती थी। ये मेरे डिपार्टमेंट में आके बैठ जाते थे और मुझे बताते थे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनकी रोज प्रेगनेंस आती है। बट वही है ना, जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे आपको जोड़ना, आपका बुलावा नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। और मैंने कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और मजाक में नहीं उड़ाया, बट कुछ मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये लोगों की मैंने इनको इग्नोर किया, बल्कि मुझे ये लोग बताते थे, उन दिनों बापूजी थे, उनका उनका कुछ डेंटल ट्रीटमेंट था, तो डॉक्टर पुनीत अपने साथ डॉक्टर्स को लेके जाते थे उनका डेंचर बनाने के लिए। तो अमित को लेके गए, यहाँ से डॉक्टर बलजीत है उनको। तो ये सब डुगरी जाते थे। बट मेरे को कोई कुछ इंटरेस्ट नहीं आया गुरुजी में, वो गुरुजी का ही हुक्म था। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने बद्दी डेंटल कॉलेज ज्वाइन किया, डॉक्टर भावना भाटिया। सो जब उसने वो ज्वाइन किया बद्दी डेंटल कॉलेज, उसने मुझे गुरुजी का बताना शुरू किया, बिकॉज शी बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। और हम इतने क्लोज फ्रेंड थे, तो हर बात में वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी। एंड फिर कुछ ऐसा हुआ, वो वापस गुड़गांव मूव कर गई। और इन द मीन टाइम, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर अमित और डॉक्टर पुनीत मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सो डॉक्टर अमित के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मुझे एक लाइकिंग डेवलप थी। एंड बट आई वॉज कंफ्यूज, क्योंकि मैं एक बिजनेस क्लास से थी, एंड आई एम पंजाबी पहावा, और ये कश्मीरी पंडित थे। सो मेरी वो एज भी नहीं थी कि मैं बोलूं कि अफेयर वगैरह वाली एज। आई वॉज 26 दैट टाइम।
एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये लाइकिंग है, आई डोंट नो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। एंड तो मैंने ऐसी भावना से डिस्कस किया कि आई लाइक दिस पर्सन बट मुझे नहीं पता। एंड उसने मुझे तब गुरुजी के बारे में बोला। एंड उसने मुझे बोला चल एक काम कर, तू ना आजा, मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलती हूँ। वो ना हिंट देते हैं। अब वही है ना, हमारे गुरुजी के पास जब कोई आता है मन में किसी क्वेश्चन के साथ ही, ये भी गुरुजी का तरीका है कि कुछ क्वेश्चन मन में होता है और उससे वो फेथ डेवलप होता है। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है, किसी के मन में कोई फाइनेंशियल होता है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन होता है। एंड मेरी वो एज थी उस टाइम मेरे लिए दैट वाज द प्रायोरिटी शायद। एंड मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ और वो मुझे एम्पायर स्टेट लेके जाते हैं। जब मैं एम्पायर स्टेट गई, आई स्टिल रिमेम्बर, वो सितंबर 2004। जब मैं गई और मैं वहां गई तो गुरुजी, पहले हम बैठे एम्पायर स्टेट में जाके, गुरबानी चल रही थी। फिर गुरुजी आते हैं अपने रूम से और एक्चुअली इट वाज लाइक जैसे कोई लाइट, तेज लाइट आती है ऐसे वो आए। उनकी स्पीड तो मतलब पता ही नहीं वो किस स्पीड से आए। एंड वो सिंहासन पे आके बैठ गए। और जो मैं अब तक कभी मम्मा को बोलती थी बाबा जी ये नहीं, मम्मा क्या किन कामों में पड़ गए हो ये सब, बट उस दिन जैसे गुरुजी ने मुझे पूरा ब्लैंक कर दिया। और मुझे इतना अच्छा लगा वहां बैठ के, सामने गुरुजी बैठे हैं सिंहासन पे, इतने सुंदर ग्लोइंग, एंड जैसे लाइट निकल रही होती है। एंड उनकी तरफ हम देख नहीं पाते थे। एंड जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, जैसे इंसान ह्यूमन नेचर है, मैं उनकी तरफ देखती थी तो ऐसा लगता था वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, एंड मैं अपनी आंखें नीचे कर लेती थी। गुरबानी चल रही थी। गुरबानी, आई बीइंग पंजाबी, बट गुरुद्वारे हमारे घर में बहुत रूटीन है। और बट मुझे गुरबानी नहीं समझ आती थी। तो गुरबानी चल रही थी, मैं बैठी रही, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि बस आप बैठना, वहां बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है। जब सत्संग हुआ, लंगर हुआ, उसके बाद हम मत्था टेकने गए, तो मेरी फ्रेंड ने बोला गुरुजी, मेरी फ्रेंड शालिनी, सो गुरुजी ने एकदम आगे से बोला, एवी बत्ती दंदाना सर्वनाश कर दी है, बिकॉज माई फ्रेंड इज ऑल्सो अ डेंटिस्ट एंड मैं भी डेंटिस्ट। और गुरुजी बहुत मजाक करते थे। और एकदम से हम सबकी हंसी निकल गई। एंड मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर उन्होंने मेरे पापा के बारे में पूछा, कहाँ पे ये वो, और उन्होंने मुझसे पूछा। एंड अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने आके बोला फर्स्ट टाइम तो गुरुजी कई बार किससे बात भी नहीं करते, तेरे से तो आज बात कर ली, सो यू आर ब्लेस्ड। एंड बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं बाहर आ गई। और फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा आप भी मेरे साथ चलो। नवंबर आई वेंट अगेन, एंड मैं अपनी मम्मा को लेके गई। जब मम्मा को लेके गई तो मम्मा ने जब मत्था टेका, और तो मेरी मम्मा को एकदम से कहते हैं जा एदा ब्याह करा दे। तो मम्मी ने आगे से बोला गुरुजी आपने ही कराना है, तुसी कराना है। आई डोंट नो मम्मा ने कैसे क्या, आपने ही कराना है। तो गुरुजी हंस पड़े और हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आए तो एक संगत हमारे जो पीछे ही थी खड़ी, उन्होंने आके हमें बोला कि ऐसे ही मेरी बेटी को भी बोला था, एंड पूरे 2 साल बाद हुआ था उसका। तो मम्मी कहती गुरुजी की मर्जी, ठीक है। एंड दिस वाज नवंबर 2004। मानो मेरी शादी दिसंबर 2006 में हुई है, जो एग्जैक्टली मुझे संगत ने बाहर आके मेरे को और मेरी मम्मी को बोला था। वो भी गुरुजी का ही तरीका होता है कि संगत के थ्रू वहीं पे बाहर ही एम्पायर स्टेट के हमें ये मैसेज मिला। सो हाँ, जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई थी विद अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि अमित मेरे लिए ठीक है कि नहीं, मैं लिटरली वहां बैठी और मैंने आंखें बंद करके गुरुजी को बस ये प्रे किया, गुरुजी आपके बारे में सब बहुत प्रेज करते हैं कि आप हो और आप हिंट देते हो। तो आप अगर हिंट देते हो तो मुझे नहीं पता, ये मेरे फ्रेंड है अमित, और मैं बिजनेस क्लास से हूँ, ही इज फ्रॉम सर्विस क्लास। और मतलब मैं अब तक बहुत ही मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे बिजनेसमैन से ही मैरिज करनी है। सो आप बताओ कि मेरे लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेरे को आई लाइक हिम बट मुझे नहीं पता। सो यू नो व्हाट इज गुड फॉर मी। अगर आपको लगता है मेरे लिए ठीक है तो आप मुझे कोई हिंट दोगे। मैं वहां से निकलती हूँ रात को, हम 12-1 बजे जब भी निकले हैं। उस टाइम पे एम्पायर स्टेट से मेरी फ्रेंड डीएलएफ में रहती है। सो एम्पायर स्टेट से डीएलएफ जब हम जाते थे, मेट्रो क्या कुछ भी नहीं था, ये 2004 की बात है, सुनसान रोड होती थी, खाली बिल्कुल। कुछ रात को अगर तुम्हें जाना है तब कैब्स वगैरह भी कुछ नहीं होता था। एंड जब हम जा रहे थे, बीच में हमें रास्ते में पूरे अंधेरे में जंगल में एक बहुत बड़ी होर्डिंग दिखती है जिसपे लिखा होता है अमित टी स्टॉल या फार्म्स, आई गेट ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि एक बार ये वो था एक बार वो।
एंड अमित बहुत बड़ा एंड छोटा सा नीचे लिखा हुआ है फार्म्स। एंड आई शो इट टू माई फ्रेंड की भावना वो देख। और वो देखती है, कहती गुरुजी ने तुझे हिंट दिया है। आई सेड ओके चलो। मैं वापस आ जाती हूँ पंचकुला। एंड इन द मीन टाइम मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल है, उन्होंने कुछ मतलब मम्मा को आइडिया था। एंड मेरे मम्मा पापा अमित के घर जाते हैं एंड जाके सीधा बोलते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, सो आप अगर इनको आपको लगता है सोच सकते हो। सो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि मेरे को पता है बच्चे फ्रेंड्स हैं, बट मुझे अपने बेटे की कश्मीरी पंडितों में ही शादी करनी है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। बच्ची मुझे पसंद है बट मुझे उसमें करनी है, बात खत्म। मम्मी पापा ने मुझे आके बोला, जो मेरी नॉलेज के बिना वो गए थे बल्कि। एंड बात ऐसी हुई। बट वो मन में एक आ गया था एंड अगेन मैं थोड़ी अपसेट रहनी शुरू हो गई कि नहीं। मैं अगेन आई कॉल्ड माय फ्रेंड भावना। भावना ने बोला तू आ जा। उस दिन बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन था। एंड मैं जब बड़े मंदिर गई, हमने मत्था वगैरह टेका। और उसके बाद जब हम वहां सत्संग के बाद निकले, और जब हम वहां से निकले रात को, तब भी सेम क्वेश्चन इन माइंड था, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम वेरी कंफ्यूज। एक लड़का है जिसको मैं पेरेंट्स सब कुछ फाइनल कर चुके हैं, मैं वहां हाँ करूं कि आई शुड वेट फॉर अमित की क्या है। वहां से निकलती हूँ बड़े मंदिर से डीएलएफ। अगेन एक बहुत बड़ी होर्डिंग दिखती है जिसपे अमित लिखा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 10 फीट 15 फीट हाई। बहुत बड़ा सिर्फ अमित लिखा हुआ है एंड नीचे छोटा सा फार्म्स लिखा हुआ है। एक बार टी स्टॉल था, एक बार फार्म्स। सो मेरी फ्रेंड कहती है नहीं, गुरुजी इज गिविंग यू हिंट एंड कुछ तो है, ऐसा नहीं है। इतना होता है एंड कुछ फिर चलता रहता है, ऐसे कुछ चलता है। एंड फाइनली क्या होता है कि अमित मुझे एक्चुअली ही ऑल्सो टेल्स मी कि हाँ आई लाइक यू, बट मेरे को उनमें करनी है। सो जब मुझे अमित की तरफ से पता चल जाता है कि लाइक हाँ ही ऑल्सो लाइक्स मी, फिर मेरी फ्रेंड मुझे भावना ने कहा तू अमित की फोटो लेके आ जा। मैंने अमित से अमित की फोटो ली। एंड मुझे आज भी याद है बड़े मंदिर में कुछ बड़ा फंक्शन था, शिवरात्रि थी शायद। एंड आई टेल यू गुरुजी के यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, गुरुजी कहते थे ना कि और सभी जगह बर्थडे पार्टी जाते हो, सब जगह जाते हो, इतना तैयार होके जाते हो, मेरे यहाँ क्यों नहीं आते। एंड जब उस दिन मैंने बड़े मंदिर जाना था मेरी फ्रेंड के घर, मैं देख के हैरान कि वहां पे उसके घर में ऐसा लग रहा था घर में कोई शादी है। उसके सारे मामा आगरा से वो सब आए हुए, और ये यहाँ पे सब ऐसे तैयार हो रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि शादी का माहौल है, जैसे पार्लर वाले ऐसे तैयार हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था जब गुरुजी के शिवरात्रि पे हमने बड़े मंदिर जाना था। एंड हम सब तैयार होके बड़े मंदिर गए, पूरा हमने सत्संग अटेंड किया, फंक्शन था बहुत अच्छा, सब कुछ हुआ। वापसी के टाइम मेरी फ्रेंड, उसकी मम्मा भाटिया आंटी और मैं, हमने गुरुजी को, आंटी ने या भावना ने एंड गुरुजी को वो फोटो दी अमित की। गुरुजी ने वो फोटो हाथ में ली, हमने कुछ नहीं बोला और गुरुजी ने बहुत देर वो फोटो हाथ में रखी। बहुत देर देखते रहे। और फिर मेरी तरफ मुंह करके मुझे कहते हैं की गल मां नहीं मनदी, मन जूगी चंगी तरह मनूगी। एंड आई टेल यू संगत जी, मैं बस वापस आती हूँ, कहते हैं ना गुरुजी ने वो टाइम निकालना था, गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ के दिमाग में, उनको नहीं पता ऐसे, तब वो गुरुजी को मानते भी नहीं थे। उन्होंने गुरुजी ने वहीं बैठे क्या मेरी मदर इन लॉ का कुछ चेंज किया माइंड, कि जब मैं वापस आती हूँ मुझे मेरी मदर इन लॉ का फोन आता है कि शालिनी आई वांट टू सी यू, आप मुझे मिलने आओ अकेले। एंड मैं जाती हूँ उनसे मिलने सीसीटी में। वी हैड अ वर्ड कि हाँ बहुत डिफरेंट कम्युनिटी है, ये है वो है, आप एडजस्ट कर पाओगे वो। एंड थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, और पता ही नहीं चला कितनी स्मूथली। एंड सच में जो गुरुजी ने कहा था ना चंगी तरह मनूंगी, एंड शी अडॉप्टेड मी लाइक अ डॉटर। मतलब आज मेरी शादी को शायद 17 साल हो रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, मतलब वो मेरे लिए माँ है। मतलब इतना मुझसे वो करती हैं। उन्होंने कभी मुझे डॉटर इन लॉ, मतलब मेरी कई बार फ्रेंड्स मुझे कह देंगी ज्यादा मत बोला कर, नजर लग जाती है, बट मैं कहती हूँ गुरुजी हैं। सो ये गुरुजी जब करते हैं ना वो बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मन्नो। सो जब गुरुजी पे तुम सरेंडर करते हो, और मैं गुरुजी को हमेशा उस टाइम यही प्रे करती थी, गुरुजी आपको पता है इज ही गुड फॉर मी और नॉट, अगर आपको पता है मेरे लिए वो अच्छे हैं तो मेरे यहाँ पे आप करना। एंड एक्चुअली ही ब्लेस्ड विद मी हस्बैंड कि जो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। सो ये गुरुजी पे हमें टोटल सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद अ, शादी के बाद मुझे याद है हम एम्पायर स्टेट गए डब्बे लेके। तो वहां पे किचन में फिर हमने अपनी मिठाई के डब्बे दिए, तो वहां पे अपने आप को सेवादारों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
और फिर इन बिटवीन मुझे याद है, बिफोर माय मैरिज, एक बार रात का टाइम था, और मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया था छोटा सा। मैं अपने रूम में ही रखती थी और वहीं पे मैं पूजा करती थी उनकी। तो मैं सो रहे थे हम 12 साढ़े 12, मुझे एक फोन आता है, पापा को फोन आता है कि मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है। और बस उसने भाई ने इतना पापा को बोला, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। हम पंचकुला रहते हैं, सो चंडीगढ़ जा रहा था वो, तो ट्रांसपोर्ट लाइट्स पे उसने इतना बोला, मेरा एक्सीडेंट हो गया है ट्रांसपोर्ट लाइट्स पे, एंड फोन बंद हो गया। पापा मम्मी इमीडिएटली निकले। तब मैं गुरुजी के पास अभी एक दो बार ही गई थी, कहते हैं ना शुरू में कनेक्शन बनने में टाइम लगता है कई बार। सो मैंने गुरुजी को वही किया, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी सब कहते हैं कि आप तो हर जगह हो, आप यहाँ बैठे भी सुनते हो। सो आप मेरे भाई को अब आप देखोगे, हम बहुत टेंशन में थे, मम पापा गए हैं, प्लीज आपने मेरे भाई का ध्यान रखना है, अगर आप उसको बस सब ठीक रखो, मैं उसको लेके शुक्राना करने आऊंगी। तब हम शुक्राना नहीं बोलते थे थैंक यू बोलते थे। एंड मैं थैंक यू करने में उसको साथ लेकर आऊंगी। और मेरे मम पापा वहां गए, और वो वहां पे नहीं था, बाइक पड़ी थी। और मेरा ब्रदर हमेशा कार ड्राइव करता था, तो मेरी कजन की उसी दिन समहाउ बाइक ले गया था ऐसी फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए। उसका हेलमेट पूरा वहां स्मैश्ड पड़ा था, एंड फोन भी टूटा पड़ा था वहां साइड पे, जिससे उसने कॉल किया था। सो वहां पे पास में कोई ऑटो रिक्शा वाला जा रहा था, एंड देन ही टोल्ड माई पेरेंट्स कि नहीं, अब उसको ना पीजीआई ले गए हैं, जो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है। तो मेरे पेरेंट्स वहां पहुंचे, इन द मीन टाइम मैं भी वहां पहुंच गई। एंड जब हम पहुंचे, बाय गुरुजी's ग्रेस, वो बिल्कुल ठीक था। उसका जो शोल्डर बोन होती है, उसमें एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था। सो ही वॉज ऑन स्ट्रेचर, बट बहुत बिल्कुल ठीक, ऐसे कोई ब्लड नहीं, कुछ नहीं। तो सो डॉक्टर ने उसको देखा और इमरजेंसी में ही उसको स्लिंग वगैरह लगा दी, और डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़े दिन ऑब्जर्व करो, अगर ये ठीक हो जाता है ठीक है, अदरवाइज हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, बट हाँ इसको ये स्लिंग पहननी पड़ेगी फॉर फ्यू डेज, और आई डोंट रिमेम्बर, एक दो महीने कुछ, वो जरूर पहननी है इसे। बट थैंक यू गुरु जी, ही वॉज बिल्कुल परफेक्ट फाइन बिल्कुल। एंड वो घर आ गया, और फिर मैं थैंक यू करने, शुक्राना करने गुरुजी को दिल्ली गई। आई रिमेम्बर मैं जब गई तो मैं तो अपनी फ्रेंड भावना के पास ही चली गई, और वहां से फिर मैंने अंपायर स्टेट पहुंची। मेरे भाई ने बोला वो सीधा पहुंचेगा। उन दिनों ना कैब्स थी, मैंने जैसे आपको बताया, कुछ भी नहीं। वो दिल्ली बॉर्डर पे उतरा, वहां से कुछ अंपायर स्टेट आने के लिए उसने ऑटो लिया, क्या लिया, मतलब बिल्कुल बुरे हाल में वो अपने दोस्त के साथ पहुंचा। और बड़े धक्के खा के, क्योंकि तब सिस्टम इतना नहीं था। और उस दिन गुरुजी, जैसे ही हम एम्पायर स्टेट में एंटर करते हैं छोटे मंदिर में, साइड पे कंसोल होता था गुरुजी के रूम के बाहर। तो गुरुजी पहले कैजुअल ड्रेस में, कैजुअल ट्राउजर शर्ट में यूजुअली वहां बैठे होते थे। और उस दिन गुरुजी वहां बैठे हुए थे, बहुत आराम से, सबसे बड़ी कैजुअली बातें कर रहे थे। सो हम उनकी तरफ ही मुंह करके बैठे थे। इतने में मेरा भाई लेट आया मुझसे, क्योंकि वो लगाया था। वो अपने फ्रेंड के साथ पहुंचता है, और जैसे ही उसने मत्था टेका गुरुजी को, और मेरा भाई भी, मैं बताऊंगी, वो शुरू जी से, शायद फादर से ही, शिव जी से बहुत कनेक्टेड। तो अभी तक उसका रूटीन है कि उसने साल में शायद दो तीन बार तो यहाँ पे नीलकंठ जाना है, हरिद्वार से आगे, मतलब उसे बहुत शिव जी से शुरू से था। यहाँ पे सकेतवी मंदिर है, उसका रूटीन है वो। तो शायद गुरुजी को वो अपने आप पता होता है, गुरुजी को तो सब पता है। जैसे ही उसने मत्था टेका, गुरुजी ने बोला, जा कल्याण किता। और हाँ, उससे पहले मैं बताती हूँ, ये मैं जब पहुंची गुड़गांव अपनी फ्रेंड के पास, तो जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने बोला कि एम्पायर स्टेट जाने से पहले ना, एक यहाँ आंटी हैं, उनके घर ना सत्संग है, तो वहां हमें पहले जाना है। मैंने कहा ठीक है। और जब वहां सत्संग गए, तो वहां पे एक लड़का मेरे भाई की एज का खड़ा हुआ, और उसने शेयर किया सत्संग। और उसने शेयर यही किया कि ऐसे ऐसे हमेशा मैं कार ड्राइव करता था, और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बाइक ले ली अपने कजन की। सेम जो मेरे भाई के साथ हुआ था, वो उसने पूरा इंसिडेंट्स नरेट किया। और उसने बोला ऐसे ऐसे मेरा शोल्डर स्कैपुला फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने मेरे को कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, आप स्लिंग पहनो तो ठीक हो जाएगा। मतलब आप सोचिए, जिस चीज के लिए मैं शुक्राना करने गई हूँ, गुरुजी ने उसमें से ही एक वो खड़ा कर दिया संगत को, और वो ही गिव्स यू आंसर कि हाँ, मैंने जैसे ना एक्सेप्ट कर लिया है। एंड आई वॉज इन टीयर्स, क्योंकि मैं उसी के लिए स्पेशली दिल्ली गई थी यहाँ से पंचकुला से। और लड़के ने, संगत ने सेम वो नरेट किया जो मेरे भाई के साथ।
और जैसे ही फिर भाई ने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी ने उसे बोला, "जा कल्याण किता।" एंड हम जब बाहर आए तो मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स, आंटी अंकल ने बोला, कहते बहुत बड़ी बात गुरुजी ऐसे सबको नहीं बोलते जिसको कल्याण किता। तो ही इज़ ट्रूली ब्लेस्ड बाय गुरुजी। और तो ऐसे मेरे भाई का उन्होंने किया। उसके बाद फिर गुरुजी बिफोर माय मैरिज ओनली, फिर गुरुजी बद्दी मंदिर आए। और जब गुरुजी बद्दी मंदिर आए तो हम लोग बहुत कम थे जो जिनको पता था गुरुजी के बारे में ये वो। सो डॉक्टर पुनीत मेन थे, पंकज गौतम भैया थे, डॉक्टर बलजीत थे और भी सुरेंद्र भैया थे। सो बहुत सारे हम लोग थे तो जिन्हें गुरुजी का पता था। मगर जो बच्चे वहाँ डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे थे जिन्हें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, बस उन्हें पता था एक गुरुजी हैं जो कॉलेज आ रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, ऐसे तैयारियाँ की थी, मतलब गुरुजी को तो पता है ना कि ये बच्चे मतलब साफ मन वाले हैं ये। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से वो वहाँ पे आए गुरुजी, और हमने बहुत अपनी तरफ से बहुत तैयारियाँ की। मुझे आज भी याद है आई वाज़ अनमैरिड, किचन का कुछ नहीं पता होता उस टाइम, तो मेरी ड्यूटी किचन में लगी थी और कि गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाना है। सो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, शी वाज़ मैरिड, मैंने कहा देख मुझे तो उसके फादर इन लॉ गुरुजी के पास जाते थे। मैंने कहा मुझे तो ना कॉन्फिडेंस नहीं है गुरुजी के लिए चाय बनाने का, तो यू कम एंड हेल्प मी। मगर हम जब गए किचन में तो बाद में फिर हमें सुधा आंटी जो छोटे मंदिर में होते हैं, सुधा आंटी आ गए एंड उन्होंने आके फिर हमें वहाँ पे किचन में हेल्प की। गुरुजी के लिए उन्होंने ही चाय प्रसाद बनाया और गुरुजी ने सबको इतना प्रसाद बाँटा, बड़े-बड़े लड्डू बाँटे और इतनी दुनिया, इतने पता नहीं गुरुजी ने कितने लोगों को उस दिन ब्लेस करना था, कल्याण करना था। दूर-दूर से संगत आए। मेरी फैमिली उस टाइम गुरुजी को नहीं, आई वाज़ द ओनली वन हू वाज़ गोइंग टू गुरुजी एंड बट क्योंकि मेरा भाई भी मत्था टेका आया था, तो मेरे भाई ने मेरी मम्मा-पापा को बोला कि आप भी आओ, अपने फ्रेंड्स को बोला। इधर से अमित, तब तक मेरे अमित से भी नहीं हुई थी जब गुरुजी बद्दी आए थे, मतलब अमित के, बट स्टिल अमित की फैमिली भी गुरुजी का मतलब सब लोग आए थे, सबको पता था गुरुजी आ रहे हैं। तो सब लोगों ने आके ब्लेसिंग्स ली और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया सबको वहाँ पे। उसके बाद बस गुरुजी से ऐसा रिलेशन बनता गया। हाँ, जब गुरुजी ने समाधि ली, सो दैट वाज़ द वो तो दिन ऐसा था ना, वो बाद में समझ आया। उस टाइम तो ऐसा लगा कि हाँ, दुनिया खत्म हो गई। आई स्टिल रिमेंबर मैं अपने ऑफ़िस में बैठी थी जब मुझे सुबह-सुबह पुनीत का फ़ोन आया और मतलब वो तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और हम सारे रास्ते महामृत्युंजय का पाठ करते हुए गए कि बस गुरुजी हमारे ठीक हो जाएँ। पर हमें हमें वो समझ नहीं थी ना, क्योंकि हम तो उनको उस टाइम महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं पता था कि वो भगवान है। वो तो एक अवतार लेके आए हैं कल्याण करने एंड नाउ ही इज़ बैक टू हिज़ फॉर्म। तो जब गुरुजी चले गए, तो ऐसा लगा कि गुरुजी गए। वो वो पीरियड बहुत मुश्किल था। सो जैसे बताया मेरी मैरिज हो गई थी एंड फॉर सम रीज़न मेरे को थोड़ा-सा डिप्रेशन सा हो रहा था, कुछ फ़ील हो रहा था, कुछ घर का था कि हमने कहीं घर बना लिया था आफ्टर मैरिज एंड आई वाज़ नॉट हैप्पी एट दैट प्लेस। मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था एंड तो कुछ चीज़ें ठीक नहीं, कुछ ऐसा-सा फ़ेज़ था। सो उस कारण क्या हो रहा था कि आई कुडन्ट कंसीव। तो मैं डॉक्टर के पास गई एंड डॉक्टर ने मेरे टेस्ट लिख दिए बहुत सारे एंड जब वो टेस्ट लिखे उसने मेरे अल्ट्रासाउंड्स एंड ऑल ओव्यूलेशन स्टडी पता नहीं क्या-क्या लिखा, बट वो सब नॉर्मल आ रहे थे, कुछ भी नहीं था। सो फाइनली डॉक्टर मुझे कहती हैं कि आप ये 2 महीने 3 महीने का ही था सब कुछ एंड फाइनली मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका ना एक एफएनएसी होता है, एक नीडल डाल के हम टिश्यू लेंगे एंड बायोप्सी करेंगे टू सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, है क्या प्रॉब्लम? तो मैं उस टाइम डर गई, मैंने कहा ये क्या है? तो अब वो गुरुजी भी नहीं थे कि हम गुरुजी के पास चले जाएँ और अपनी प्रॉब्लम समझें, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी मम्मा ने मेरे को बोला ऐसे-ऐसे किसी ने कोई मेरे को एस्ट्रोलॉजर बताया है। ऑल्दो गुरुजी वाज़ टोटली अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, गुरुजी कहते थे इन सब से दूर रहो क्योंकि वहमों में डालते हैं। मगर वो फ़ेज़ ऐसा था कि गुरुजी नहीं थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी हैं कि नहीं हैं। सो वो गुरुजी का एक तरीका था मुझे अपने आप मुझे वापस उनसे जोड़ने का। सो मम्मा मेरे को उस एस्ट्रोलॉजर के पास ले गई और उस एस्ट्रोलॉजर ने मम्मा को बोला आप बाहर जाओ और उसने मुझे एक थ्रेड दिया। मैंने वो थ्रेड लिया, मुझे कहता अपनी हाइट मेज़र करके दो आप ये थ्रेड। मैंने वो हाइट मेज़र करी एंड
उसने फिर मेरी मम्मा को अंदर बुला लिया। उसने उस थ्रेड को स्मेल किया और मुझे कहता है, आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हो जिनके आईब्रोज के ऊपर बाल नहीं है? एंड मैं तो मतलब अभी भी सोच के मेरे को अभी भी हॉरिफिकेशन है। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे तो इमीडिएटली गुरुजी आ गए याद। तो कहता है वो पंजाब से कहीं से हैं। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे हैं एक आंख से ना थोड़ा छोटा करके देखते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी। क्योंकि मैं कई बार गुरुजी ऐसे, अगर आप कई बार गुरुजी की फोटोज देखोगे, वो सब करोगे, तो उसमें आप देखोगे कि कैसे गुरुजी एक आंख को थोड़ा सा मतलब एक आंख से देखने टेढ़े होके। तो वो चीज उसने देखी और उसने वो मुझे बोला कि आप क्या कहते हैं, आप इनको जानते हो? एंड इमीडिएटली मैंने अपने वहां से पर्स में से, वॉलेट में से गुरुजी का छोटा सा एक स्वरूप निकाला और उन्हें बोला कि ये देखिए। एंड उसने मुझे देख के बोला हाँ यही वो है। कहता है इनकी ऑरा आपके साइड पे इतनी स्ट्रांग है कि मैं इनको आपके पीछे खड़ा हुआ देख पा रहा हूँ। सो ये हमारे गुरुजी हैं। वो शायद गुरुजी ने मुझे वापस अपने से जोड़ना था। एंड ही शोड मी कि मैं तेरे नाल ही हाँ, मैं किथे नहीं गया, मैं तेरे नाल हाँ। एंड वो एक्चुअली मेरे साथ थे। और आप मानोगे, उसके बाद फॉर सम रीजन ऐसा कुछ हुआ कि बस मैंने वो वहां से डॉक्टर चेंज किया अपना। जैसे ही मैंने डॉक्टर चेंज किया, मैं नई डॉक्टर के पास गई। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला हाँ जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपको 1 महीना लगे कंसीव करने में, हो सकता है 6 महीने लगे। नॉर्मल पीसीओडी है जो आधी से ज्यादा गर्ल्स को होता है। कोई इसमें हमें टेस्ट नहीं कराने, कुछ नहीं करना। आपने नहीं होगा तो कहती बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। शी वॉज वेरी कूल अबाउट इट। सो एंड एक्चुअली बिलीव मी, उसने मुझे एक नॉर्मल फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन कुछ दिए एंड आई कंसीव नॉर्मली विद नो मेडिकेशन, विद अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। पूरी प्रेगनेंसी आई वाज सो कंफर्टेबल। बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। एंड जब मेरी बड़ी बेटी व्हेन शी वाज बोर्न, आई रिमेम्बर, मुझे आई वाज वर्किंग, मैं रात को क्लिनिक पे काम कर रही थी शाम को 8 साढ़े 8। और काम करते करते मेरे को जब पेन स्टार्ट हुए, मैं हॉस्पिटल गई। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 6 बजे तक आपके बेबी हो जाएगा, बट 3 बजे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हुए। एंड गुरुजी आपका ऐसे ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ कि डॉक्टर ने बोला हमें इमीडिएटली सिजेरियन करना है, बच्चे की हार्ट बीट डीप हो रही है। और जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, नहीं जी डॉक्टर ने नॉर्मल नहीं किया, सिजेरियन कर दिया पैसा बनाने के चक्कर में। मैं बोलती हूँ जो होता है ना, ये गुरुजी की मर्जी से होता है एंड ही नोज कि हमारे लिए कब क्या अच्छा है। उन पे छोड़ दो। और वो गुरुजी ने देखो मेरे लिए उस टाइम जो इमरजेंसी इमरजेंसी में सिजेरियन करवाया, जैसे ही मेरी बेटी शी वाज बोर्न, उसके दोनों हाथ नीले थे, पूरे हाथ। मेरे फादर इन लॉ को लगा बर्थ मार्क्स हैं। उसका लोअर लिप पूरा ब्लू था, साइनोसिस हो गया था। तो वो जो हार्ट बीट डॉक्टर ने कहा था ना कम हो रही है, एक्चुअली वो कम हो रही थी। तो वो गुरुजी ने राइट टाइम पे डॉक्टर को बुला के इंटरवीन जो करवाया। सो गुरुजी अपने आप ध्यान देते हैं, हमें किसी को नहीं बोलना इसने ये कर दिया पैसे के लिए किया। अगर कुछ ऐसा हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। कोई आपका कष्ट काटना है, कुछ आपका करना है। एंड आई वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर। एंड वो बिल्कुल उसके बाद टचवुड बिल्कुल हेल्दी डॉटर सब कुछ। बाद में मेरे को गुरुजी ने एक और बेटी ब्लेस की, बिल्कुल परफेक्ट विद नो प्रॉब्लम। नॉर्मल प्रेगनेंसी, कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। नो मेडिकेशन रिक्वायर्ड। सो बस वो गुरुजी ने मुझे वापस अपने आप से जोड़ लिया और प्रूव कर दिखा दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और वो दिन था कि देयर वाज नो लुकिंग बैक, कि मैं बस अब गुरुजी के साथ हो गई। उसके बाद मैं एक आपसे सत्संग शेयर करती हूँ। 2009 में मेरी छोटी बेटी हुई, अक्टूबर में। एंड दिसंबर में मेरी मम्मा को कुछ प्रॉब्लम आई और हार्ट का प्रॉब्लम आया। उनके हार्ट की पंपिंग वाज लो। तो ईसीजी में आई थी ये, पता चला। तो हमने सारा यहाँ पीजीआई दिखा लिया। एंड फिर किसी ने बोला स्कॉट्स दिल्ली दिखा दो। हमने स्कॉट्स दिखा लिया। मैंने जैसे आपको बताया, मेरी मम्मी ने बाबा जी का नामदान लिया हुआ था, ब्यास वाले राधा स्वामी। तो मम्मा उनको मानते थे और बहुत ज्यादा मेडिटेशन भी करते थे। बट वही कहते हैं ना, जब गुरु जी को पता है कब उन्होंने बाबा जी से गुरु जी एक करने थे। और उनका स्कॉट्स भी दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ बोला, पेसमेकर एंड ऑल सब कुछ बोला। और मुझे याद है हम जब स्कॉट्स जा रहे थे तो मेरे पापा, मैं, मम्मा और हमारा ड्राइवर साथ जा रहा था। तो थोड़े दिन पहले ही, स्कॉट जाने से पहले, यहाँ पे एक कर्नल सैनी अंकल है, उनके घर सत्संग था और उस दिन वहां अमृत वर्षा हुई थी। तो मैंने मम्मा को ऐसे बोला, मम्मा भी वहां गए थे तो मैं मम्मा को सत्संग कभी कभी बुला लेती थी।
तो मैंने मम्मा को बोला, तो मम्मा कहते हैं हाँ, तो मेरे पापा जो शिव जी को बहुत मानते हैं, बट हाँ गुरुओं में ऐसे नहीं, बल्कि गुरु जी के दर्शन उन्होंने बद्दी में किए थे, तो मगर इन चीजों में बिलीव नहीं करते, तो पापा ने मजाक उड़ा के बोला, तो अनु की पता पीछे ना नलका ला देता उन्हें। तो आगे से मेरा ड्राइवर भी हंसने लग गया, दोनों हंसने लग गए, तो उसी बेवकूफ लोग को। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने कहा पापा, आप नहीं, आपको मानना ना मानो मत, ऐसे मत बोलो आप। चलो हम स्कॉट से आके आगे वापस आ गए। सो हम जब आए तो मैंने मम्मा को बस इतना बोला, मैंने कहा मम्मा, जैसे कि अब हम सब जानते हैं गुरु जी के गुरबानी में यू गेट योर आंसर्स, हीलिंग लंगर प्रसाद में है, एंड सत्संग शेयरिंग में यू गेट योर आंसर्स। तो मैंने मम्मा को बोला जो लंगर प्रसाद है ना, आप वो लेना शुरू करो, मेरे साथ चलो सत्संग। तो मम्मा ने बोला ठीक है। सो मुझे अभी भी याद है, 2010 की ही बात है। मम्मा हमारे यहाँ पे पंचकुला में एक अनुराग अंकल हैं, उनके घर सत्संग था। तो उनके घर सत्संग था, ही स्टेज इन सेक्टर 19 चंडीगढ़। मेरे पापा की शॉप है 18 चंडीगढ़ में। तो 19 में उनके घर सत्संग था, मैं, मेरी मम्मा और मेरी बेटी, क्योंकि बहुत छोटी थी उस टाइम, तो वो थी। तो उनके घर जब सत्संग हो रहा था, मेरी मम्मा बैठ गए, और मम्मा क्योंकि जिन शुरू से उनको मेडिटेशन की आदत है, तो वो कब ध्यान में लग गए उन्हें नहीं पता चला। मैं, क्योंकि मेरी बेटी बहुत फ्यू मंथ्स ओल्ड थी, तो मैं उसको लेके क्योंकि घर में था, तो मैं उनके बेडरूम में कहीं बैठी थी। जैसे ही मैंने पापा को अपने फोन किया कि आपका 18 सेक्टर में शॉप है, 19 में सत्संग है, सो प्लीज कम ओवर, आप थोड़ी देर के लिए आ जाओ। कहते नहीं मैं नहीं आता, तुसी जाओ। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही सत्संग हुआ, तो हमारे यहाँ पे ताया जी हैं चंडीगढ़ में, गुरुजी ने उनका नाम ताया जी रखा है। तो ताया जी एकदम खड़े हुए और उन्होंने बोला, गुरुजी आज यहाँ आए थे और उनकी फ्रेग्रेंस फील हुई है, वो यहाँ से ऐसे निकले हैं अभी। तो एकदम से मैंने देखा मेरे पापा दरबार में बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं, एंड आई वाज वेरी हैप्पी अंदर से कि गुरुजी बुला ही लिया आपने। और पापा वो सिटिंग देयर, और फिर बाद में मम्मा ने बोला शैली मुझे भी ना आज गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई है। मैंने कहा मम्मा गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, डोंट वरी, सब ठीक होगा। वहां से हम गए, मम्मा ने भी दो तीन ही सत्संग शायद गए होंगे, लंगर प्रसाद लिया होगा। एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड कि हम इधर उधर ना जाके हम फोर्टिज में दिखाना शुरू कर देते हैं। सो फोर्टिज में हमने फाइनली उनकी अपॉइंटमेंट ली, तो पापा मम्मा ही गए। जब वहां डॉक्टर ने इको किया, जो मेरी मम्मा का पहले 30%, 33% आ रहा था, जो पंपिंग 50% तक होनी चाहिए, तो वो उस दिन जब डॉक्टर बाहर आया, तो पापा को कहता है, पापा साहब आप क्यों टेंशन लेते हो, ये तो कोई मिरेकल हो गया है। ये रिपोर्ट्स कुछ, क्योंकि स्कॉच में भी उनका इको हुआ था, पीजीआई भी हुआ था, तो उसने बोला ये तो कोई मिरेकल हो गया है, इनका तो 50% चल रहा है। एंड मेरे पापा मम्मी को आके कार में उन्होंने बताया, एंड ही गॉट इमोशनल ऑल्सो। और कार में आके कहते हैं तेनू एक गल दसा, उस दिन ਜਦੋਂ अनुराग ਦੇ घर सत्संग ਸੀ ना, गुरुजी आए सी, मेरे मोढे ते हथ मार के कहा सी, चिंता ना कर तेरी वोटी का 50% ले जाऊंगा। सो गुरुजी ने उनको जोड़ना था उस दिन। उससे पहले देखो उन्होंने गुरुजी के मत्था भी टेका, सब किया, बट हर चीज का टाइम लिखा होता है। तो मेरी फैमिली, मैं जाती रही गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर में, मेरी फैमिली गुरुजी के जाने के बाद उनसे जुड़नी शुरू हुई। और उसके बाद तो बस हमारी फैमिली में ये सिलसिला शुरू हुआ कि एक के बाद एक सारी फैमिली मेरी, नानके दादके सब इतना जुड़ गए कि अब तो कुछ बर्थडे एनिवर्सरी है, वी फील कि हमने तो गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट करना है, और वो गुरुजी के साथ ही हम सेलिब्रेट करते हैं। सो ये है हमारे गुरुजी। सो इतने सत्संग हैं, बस गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं ना, एंड बस गुरुजी से इतना प्यार करो, जब हम उनसे इतना प्यार करने, जब आप किसी से इतना प्यार करोगे ना, वो अपने आप, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उन्हें पता चल जाता है गुरुजी को कि इसको क्या चाहिए और क्या इसके लिए अच्छा है, बस हमें उनपे छोड़ देना होता है। हाँ, एक और चीज, एक बार ये जो मैंने आपको बताया कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो बाद में रिलेट कर पाई कि गुरुजी ने एक बार मुझे एम्पायर स्टेट में बोला था लोटा लेके आ। और मुझे लगा मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे को तो कुछ दिल्ली में पता नहीं, और डीएलएफ तब ना बड़ा हाई फाई प्लेस, वहां पे तो मार्केट्स भी नहीं थी कुछ। तो मेरी फ्रेंड ने बोला यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगा तेरे को दिल्ली, तो मेरी सिस्टर तब कमला नगर पढ़ती थी, तो उसके पास मैं गई। एंड फिर मैंने कमला नगर से एक लोटा खरीदा। और नेक्स्ट से मुझे याद है, मेरा ना यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई इंटरव्यू था, कुछ फॉर्म भरना था, कुछ ऐसा था।
एंड मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, यार मैं कैसे पहुंचूंगी, गुरुजी ने तो लोटा लाने को बोला है। कहती गुरुजी ने बोला है तो तुझे रुकना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैं लोटा लेके आई। नेक्स्ट डे फिर मैं एम्पायर स्टेट गई, गुरुजी ने लोटा हाथ में लिया और उस पे उसको ब्लेस किया बहुत देर अपने हाथ में रख के, जो भी उन्होंने मतलब देख के अपने उसमें डाली और मुझे ब्लेस किया और मैं वो लोटा लेके आई। और मुझे क्योंकि वापस पहुंचना था, मुझे किसी ने बोला कि गुरुजी ना अपने आप अरेंजमेंट कर देंगे तेरे जाने का। और देखो गुरुजी ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि उस दिन चौहान अंकल अब हमारे बीच नहीं है, तो चौहान अंकल ने वापस चंडीगढ़ आना था। तो उनके साथ मैं बाहर निकली और मुझे एक अंकल ने बोला कि ये अंकल जा रहे हैं। और ये विश्वास होता है संगत पे कि मैं उनके साथ रात को, आप सोचो 12:30 1 बजे मैं उनके साथ निकली। उनका ड्राइवर था, चौहान अंकल थे, आंटी थे। आंटी को हमने शायद गुड़गांव ड्रॉप कर दिया था, फिर वहां से अपने उनके बेटे के पास, और मैं अंकल और ड्राइवर रात को निकले और सुबह शायद 5 5:30 हम घर पहुंचे। और मेरे मम्मा को सिर्फ पता, पापा को मैंने कुछ नहीं पता कि मैं ऐसे किसके साथ आई। उन्होंने बोला ऐसे। एक बार और मैं गई थी और मुझे वापस आना था, और गुरुजी ऐसे अरेंजमेंट कर देते हैं क्योंकि मैं अकेली जाती थी। तो उस दिन मुझे याद है अश्विनी अंकल आ रहे थे, तो गुरुजी ने उनके साथ, मेरा किसी अंकल ने, सिंगला अंकल ने बोला ये जा रहे हैं चंडीगढ़, आप इनके साथ चले जाओ। तो मैं उनकी फैमिली के साथ चंडीगढ़ आ गई थी। सो जर्नी तो गुरुजी के साथ चल रही है। एक और मुझे याद आता है, एक बार हम दिल्ली से ही आ रहे थे। हम चारों, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बेटियां। छोटी बेटी बहुत छोटी थी तो गोद में ही थी। हम दिल्ली से आ रहे थे एंड वी वर अबाउट टू टच अंबाला, बस पहुंचने ही वाले थे। सो एकदम से हमारे आगे, एंड मतलब हमारी 100 की स्पीड पे कार होगी, एकदम से आगे वाइट कुर्ते पजामे में एक शैडो आती है और मेरे हस्बैंड ने उनको बचाने के लिए ब्रेक मारी, पर क्योंकि हाईवे था स्पीड पे ब्रेक मारी तो हमारी गाड़ी बिल्कुल घूम गई और जाके हिट करी डिवाइडर को। बट जैसे ही वो डिवाइडर को हिट करके रुकी, मतलब वो 2 3 चक्कर खा के रुकी, हमें कुछ नहीं पता, बट हम सब अंदर ठीक थे। मैंने एकदम पीछे, मेरी बेटी थी, बड़ी बेटी, मैंने उसको आवाज मारी। तब वो मेरे को लगता है 5 साल की रही होगी, कुछ 5 6 साल। मैंने उसको आवाज मारी, मैंने कहा अमीशा बेटा आप ठीक हो? कहती हाँ जी मम्मा, जय गुरु जी। एंड इतना अच्छा लगा ना वो सुन के कि बच्चों को भी गुरुजी में इतना विश्वास है, गुरुजी को, उनको पता है गुरुजी हमारे साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। और तभी जहां पे हमारा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हमने देखने की कोशिश की, लोग इकट्ठे हो गए कि कौन था जो क्रॉस करके फील्ड्स में चला गया, मगर हमें वहां कोई नहीं दिखा क्योंकि वहां बिल्कुल सुनसान था और साइड पे फील्ड्स थी और वहां कोई भी नहीं था। हम लोग वहां से 2 मिनट के रास्ते पे बाय चांस ही मेरी चाची की सिस्टर रहते हैं। सो उन मैंने पेरेंट्स को, अपने पापा को फोन किया घर पे, तो पापा ने उनको फोन किया and वो लोग हमें पिक करने आ गए। कार साइड पे की क्योंकि हाईवे पे थी। जब तक मेरे पेरेंट्स मुझे लेने अंबाला आते तब तक हम उनके घर थे। जब हम उनके घर गए तो मैं बैठी थी, तो मैंने उनको, उन्होंने बोला आप फ्रेश वगैरह हो जाओ, आप ऊपर बेडरूम में चले जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। मैं बच्चे लेके दोनों ऊपर बेडरूम में चली गई। जब मैं वहां बैठी, मैंने आंखें बंद की और मैंने गुरुजी को, क्योंकि वो एक, मतलब अगर आप सोचो, मतलब 3 4 चक्कर खा के जो डिवाइडर पे कार लगी थी उसमें कोई बच ही नहीं सकता था। और हम बिल्कुल सेफ, एक स्क्रैच नहीं आया था। और मैं जब वहां बैठी, मैंने आंखें बंद की, मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, गुरुजी थैंक यू कि आपने बस हमें बचा लिया और सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मुझे गुरुजी ने एकदम विजन आई, गुरुजी ने दिखाया कि थोड़ी सी आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था ट्रक्स के साथ। ये गुरुजी ने मुझे दिखाया। मैंने शुक्राना किया, गुरुजी थैंक यू, आपने सब हमें ठीक रखा। इतने मेरे चाचा जी का फोन आता है एंड पता करने के लिए कि आप ठीक हो। तो क्योंकि मैं चाची की सिस्टर के घर ही थी, तो मैंने चाचा को बोला, मैंने कहा चाचा जी, अभी अभी ना, तब तक मेरी सारी फैमिली गुरुजी से जुड़ चुकी थी, तो मैंने कहा चाचा जी, मैंने गुरुजी को थैंक यू करने के लिए ना अभी बैठी थी आंखें बंद करके, तो गुरुजी ने मुझे दिखाया आगे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था। तो वो चाचा ने बोला कि नहीं नहीं सब ठीक है, शुक्राना करो गुरुजी का, आप सब बिल्कुल ठीक हो। संगत जी आप मानोगे, मेरे पापा मुझे लेने आए, पापा मम्मा, हम चारों को उन्होंने लिया, और जब हम उनके घर से निकले, थोड़ी आगे जाके ट्रक्स का एक्सीडेंट हुआ हुआ था। सो गुरुजी ने, मैं बाद में वो मुझे समझ आया, वो जो व्हाइट कुर्ते पजामे की एक शैडो कुछ निकली थी, वो गुरुजी थे जो बचाने आए थे। मतलब, और वहां पे बाद में किसी को वो दिखा ही नहीं, वो कौन है, सब फील्ड्स में गया, सबने पूछा आपने किसको देख के ब्रेक मारी, किसी को नहीं पता, वो दिखे नहीं। वो बाद में हमें समझ आई कि गुरुजी ने कैसे हमें उस एक्सीडेंट से बचा के, और इतना मेजर हमें घुमा के, इतनी जोर की हमारी डिवाइडर पे हिट की हुई थी और हमें एक स्क्रैच नहीं आया था। सो ये है हमारे गुरुजी, ही टेक्स केयर ऑफ यू, इतनी
हर जगह ही इज देयर विथ यू, बस उनको साथ लेके चलो, हमेशा गुरुजी को बोलो हमारा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि हम तो बेवकूफ हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कुछ भी गलती कर सकते हैं। तो गुरुजी को मैं हर रोज यही प्रे करती हूँ कि आप हमारा हाथ पकड़ के रखना। और अभी मैं एक बार और, हाँ मुझे याद है, गुरुजी कभी किसी को नॉन वेज वगैरह ऐसे सबको नहीं मना करते थे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, भावना मेरी फ्रेंड थी, तो एक बार उनको ही शायद बोला था कि अंकल कितने हैं, मैनू पता है वो कुक्कड़ खांदा पे है। सो गुरुजी नहीं मना करते थे, एंड अंकल इतने फेवरेट होते थे गुरुजी के। तो मेरे को याद है, एक बार मेरे को गुरुजी ने बहुत कम ड्रीम में दर्शन दिए हैं, मुझे आज तक शायद 2 या 3 बार। सो एक दिन मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी ने मुझे बोला तू नॉनवेज छੱਡ दे। ऑल्दो मैं नहीं खाती थी, बट आफ्टर मैरिज आई गॉट मैरिड इनटू कश्मीरी पंडित, सो मैंने शुरू कर दिया। बट वो गुरुजी को पता था कि मेरी सोल, मैं उस चीज के लिए नहीं बनी हूँ और मैं खा रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे सपने में ये दर्शन दे के बोला कि मैं छोड़ दूं, और मैंने वो छोड़ दिया। और जिस दिन मैंने छोड़ा, और गुरुजी ने बोला नॉनवेज छੱਡ दे, तरक्की करेगी, बहुत तरक्की करेगी, ऑडी विच घूमेगी। एंड एक्चुअली आई टेल यू संगत जी, गुरुजी ने उस दिन से नीचे से ऐसे ऊपर उठाया ना, जो चीजें मैं सोच भी नहीं सकती थी लाइफ में। ऑल्दो वी नेवर आस्क फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट वो गुरुजी अपने आप देते हैं, चाहे तुम ना भी मांगो गुरुजी। और हम हमेशा उसका शुक्राना करते हैं, बट मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस आपका प्यार, हाँ, और मेरे साथ वालों का सबकी हेल्थ, वो सब, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। पैसा ये सब कुछ हमने देखा है लाइफ में जाते हुए बहुत, सो वो सब बहुत सेकेंडरी है, मटेरियलिस्टिक चीजें। एक बार आई एम ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी 7 जुलाई को होता है। तो बल्कि पुनीत कई बार हंसता है कि तू मेरा फ्रेंड ही इसलिए है क्योंकि तेरा गुरुजी वाले दिन बर्थडे होता है। सो एक बार कोविड टाइम में आई रिमेम्बर अमित का बर्थडे और गुरुजी का बर्थडे, तो हमने सोचा कि हम घर पे ही सत्संग करते हैं। तो मैंने घर पे सत्संग किया, और हमने बाहर के तो हम लोग ऐसे बुला नहीं रहे थे। सो बस मेरे पेरेंट्स बीइंग लोकल वो थे, मेरे इन लॉज साथ थे, और मेरे चाचा और ही लोकल हैं, वो सब थे। तो हम करीब 20 लोग थे। और मेरी सिस्टर वो पूना में है, तो उसके इन लॉज यहाँ पे रहते हैं, उनको बुलाया था। तो हमारे ना नेक्स्ट डोर नेबर्स थे। तो मम्मा ने बोला उनको भी ना गुरुजी का पता चला है, बट वो कभी गए नहीं है, एंड उनको बहुत मन है। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, फिर बुला लो, गुरुजी का ये बुलावा ही हो सकता है उनके लिए। और हमने घर में सत्संग किया, और मैं और अमित गए। हम गुरुजी का जब चोला लेने गए, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी जो आपको पसंद है ना, उस चोले पे मेरा हाथ रखवाना। और हम जब गए, पहला चोला जिस पे हमने हाथ रखा, उसके बाद उसने हमें इतने दिखा दिए, बट हमें वही पसंद आया। और हम मैंने बहुत सुंदर गुरुजी का हमने दरबार तैयार किया घर में, और बहुत प्यार से गुरुजी के लिए सब तैयारियां की। जब सत्संग शुरू हुआ, मैं सबको चाय प्रसाद दे रही थी। सबको जब मैंने चाय प्रसाद दे दिया, मैं अपनी सिस्टर के फादर इन लॉ को जब चाय प्रसाद देने गई, तो मेरे को कहते हैं शैली बेटा, ए की गल हुई, गुरु जी का बर्थडे, अमित का बर्थडे, ते गुरु जी ने तू काला पहनाया हुआ है। मैं कहूँ, मेरे गुरु जी का चोला बॉटल ग्रीन कलर था। तो मैंने कहा, कहते कुछ लाल पीला गुलाबी पहनाना सी। मैं चुप हो गई। तो मुझे ना थोड़ा मन में एक वो आता है ना, एक शंका आ जाती हो। मैंने सबको प्रसाद देके मैं गुरुजी के बिल्कुल साथ आगे जाके चाय प्रसाद अपना लेके बैठ गई, और मैं अपना आंखें बंद करके बैठ गई, और मैं गुरुजी से अपना बातें करने बैठ गई। और मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी मैंने तो आपको ही कहा था ना अपना चोला चूज करो, तो आपको क्या पसंद नहीं आया है गुरुजी चोला आपको? तो इतने में गुरुजी ने मुझे विजन दिखाई, जो हम हमें तो विजन ही लगती है, मुझे विजन दिखाया कि गुरुजी ने वो पहना हुआ है चोला, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। मतलब हमारे गुरुजी है ही इतने सुंदर गोरे। सो वो जो बॉटल ग्रीन कलर था ना, उसमें मुझे आज भी याद है उनकी नेक दिख रही थी, और इतनी, मतलब ही वाज शाइनिंग ग्लोइंग, और उनके हाथ में गोल्डन वॉच थी, और बहुत सुंदर लग रहे थे। एंड वो एकदम से हमारे घर में ना, वो बोले घर में ड्राइंग रूम था, फिर डाइनिंग था, देन मेरा बेडरूम था। फिर वो सिंहासन से अपने उठते हैं, और अपनी नीचे जैसे लुंगी को नहीं पकड़ते हम थोड़ा चलने के लिए, वो वैसे उसे पकड़ते हैं और मेरे बेडरूम की तरफ चले जाते हैं, और वहां पे व्हाइट बेडशीट बिछी है, उसे बैठ जाते हैं। उस दिन मेरे बेडरूम में व्हाइट बेडशीट ही थी, बट उसके ऊपर मैंने ब्लू बेड कवर डाला हुआ था। सो उस पे जाके बैठ जाते हैं, एंड मैं उसमें इतनी खुश हो गई ना। मैंने गुरुजी ने क्योंकि मुझे दर्शन दे दिए, उन्होंने वो सब चोला वही वाला पहना हुआ है, और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सो आई वाज वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
सत्संग खत्म हुआ, सब चले गए, तो जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हस्बैंड वाइफ राजीव भैया और प्रीति दी आए थे, वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे को इतने में अंकल मुझे कहते हैं, डॉक्टर शालिनी, मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है। मैंने कहा हाँ जी बताओ अंकल। कहते आज ना आपके जो गुरुजी है ना, इन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ, कहते ये देखो, आ, जहाँ अभी जब मैं आंखें बंद करके बैठा था बिल्कुल सारा टाइम मैं गुरबानी सुन रहा था, एकदम से यहाँ से ये खड़े हुए और यहाँ से निकल के आपके बेडरूम की तरफ चले गए, और कहते मेरी एकदम आंखें खुल गई। तो आप देखो, हम गुरुजी से नहीं मांगते, बट कई बार वो हैंड्स प्रूव कर देते हैं कि मैंने तो नहीं मांगा, मैं उसमें भी बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो बहुत सुंदर लग रहे थे, बट वो अंकल ने मुझे खड़े होकर जब बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी आपके बेडरूम की तरफ गए हैं। सो गुरुजी ना, आपको आपको पता भी नहीं चलता कि कभी कभी वो अपने आप ही बीच बीच में प्रूव करते रहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। बल्कि अब वो टाइम है कि अब गुरुजी से हम इतना जुड़ गए हैं, ना मैं कभी गुरुजी के चोले में देखती हूँ कि उनका मुंह बन रहा है, ना मैं रोटी में ओम प्रसाद ओम बन रहा है, ना मैं कहीं पे कुछ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे साथ है। जब आप इतना मानना शुरू हो जाओगे ना वो हमारे साथ है सारा टाइम, एंड जब तुम जान जाओगे ये चीज, तब तुम ये छोटी छोटी चीजों को ढूंढोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है वो हमारे साथ है सारा टाइम। हमें ये चीजें प्रूफ नहीं चाहिए कि आप दिखाओ ये है वो है। जब आप टोटल सरेंडर मीन्स ही इज देयर विद यू, तो आपको उनके वो छोटे छोटे वो चीजें नहीं चाहिए कि जोत में मुझे ये दिख रहा है या यहाँ ये हो रहा है। गुरुजी कहते थे अगर अमृत वर्षा हो रही है दैट इज फॉर यू, आपके लिए ज्यादा है तो आप अपने क्लोज वंस को दिखाओ। ये आजकल जो ट्रेंड चल गया है, लोगों ने इंस्टा रील्स में डालना शुरू कर दिया, यूट्यूब पे अपना प्रमोट करना शुरू कर दिया, नहीं ये नहीं, ये गलत है। गुरुजी इन चीजों से बहुत, सोशल मीडिया से तो गुरुजी बहुत दूर थे और मना करते थे। क्योंकि अगर आप अब देखोगे ना, मैं कई बार बहुत हमारा दिल दुखता है, हम जो पुरानी संगत बैठते हैं ना, दिल दुखता है ये सुन के कि लोग क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, अमृत वर्षा की वीडियोस वायरल कर रहे हैं। वो आपके लिए गुरुजी ने की है, आप अपने क्लोज वंस को दिखाओ, उनको दिखाओ, बट उसको एकदम से जैसी होती है आप डाल देते हो जी इतना। वो सबसे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो। गुरुजी, मैंने एक दिन थोड़े दिन पहले एक आंटी का सत्संग सुना, उनको गुरुजी ने बोला था फोन पे ज्यादा मत बातें किया करो, नेगेटिविटी आती है। सो व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद गुरुजी, आप रियलाइज करना, आप देखो जब आप सारे दिन में फोन पे बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो, आप एनालाइज करो अपने आप को, आपने कितनी देर अच्छी बातें की, कितना हालचाल पूछा, और कितनी देर आपने किसी की बुराइयां की। अगर आप किसी से बुराइयां कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, उनसे हमें पीछे हटना है। हमें ये सभी तो छोड़ना है, गुरु जी के पास आके अपने कर्मा इनको बेटर करना है। सो कर्मा हमारे कैसे बेटर होंगे, जब हम अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, कोई अगर बोल भी रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, क्योंकि आप गुरु जी के पास आ गए हो। सो हमें एक वो पॉजिटिव अप्रोच बनानी है, हमें वो बोलना है, हमें नेगेटिव बातें और उनसे, अच्छा ऐसे किया वो, अगर हम ये करेंगे ना, फिर हम भी एक स्टेप जो ऊपर चढ़ते हैं वो वापस से हम 2 स्टेप पीछे आ जाएंगे। सो हमें अपने आप को ऐसे इंप्रूव करना है, गुरु जी के साथ रह के अपने आप को अच्छा बनाना है। हर रोज सुबह जब मत्था, मैं तो जब सुबह हर रोज मत्था टेकती हूँ, मैं गुरुजी से ये बोलती हूँ, गुरुजी एक आज अच्छा काम करवा देना। मतलब अपने आप को कैसे हमें बेटर करना है। अनलिमिटेड सत्संग है। एक दिन मेरे घर सत्संग हो रहा था, एंड 100-150 की संगत थी, दरबार लग गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जब सत्संग शुरू हो गया, आई रियलाइज्ड कि मैंने जो गुरुजी के आगे ना दरबार में एक ट्रे दी थी सजाने के लिए, उस पे हमने वो टी लाइट कैंडल्स रखी थी। मुझे याद आया ये तो मेरी कजन ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये तो काओ हॉर्न से बनी हुई है, क्योंकि मेरी कजन एक्सपोर्ट हाउस में होती थी दिल्ली में, उसने मुझे गिफ्ट की थी, और पता नहीं कब से इतने सालों से पड़ी थी, हमने कभी नहीं यूज की, उस दिन कहाँ से आ गई। और वो गुरुजी के हमने बिल्कुल चरणों के आगे लगाई और उस पर टी लाइट कैंडल्स रखी थी। और मेरे मन में आ गया सत्संग शुरू हो चुका है, गुरुजी आप तो आ चुके हो, और मैंने ये क्या कर दिया, तो मेरे को याद आ गया तो काओ हॉर्न की थी, और ये बाहर एक्सपोर्ट होती है, और कभी उसने दी थी और आज पता नहीं कैसे बाहर आ गई, और वो गुरुजी ने मगर मेरे घर से निकालनी थी। आप मानोगे मैं अभी गुरुजी को सॉरी बोल रही हूँ, गुरुजी मेरे गलती हो गई, ये कैसे आ गई। इतनी देर में सारी टी लाइट कैंडल्स की फ्लेम इकट्ठी होती है, और वहां पे इतनी आग आ जाती है कि उस टाइम अनुराग अंकल खड़े थे, और हम अभी सोच रहे हैं क्या करें। गुरुजी ने उनको क्या हिम्मत दी मुझे नहीं पता, ही वॉज वेयरिंग फुल स्लीव शर्ट दैट टाइम, उन्होंने एकदम वो ट्रे उठाई और बाहर उठा के फेंक दी। वो गुरुजी ने, देखो कैसे भी मेरे बस मन में थॉट आया था, मैंने सॉरी बोला, गुरुजी आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं था, और गुरुजी ने कैसे वो ट्रे वहां से बाहर ही निकाल दी। तो
बहुत एक और मैं बोलूँगी, एक बार और गुरुजी मेरे दर्शन में आए, दर्शन दिए गुरुजी ने। कोविड टाइम की बात है। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक रहना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि माइग्रेन बोलो, हेड मतलब और कोई माइग्रेन के सिम्पटम्स नहीं थे, बट हेडेक था सिवियर। इतना ज़्यादा होना कि मैं घर में अपने पास वोब्रेन के इंजेक्शन रखना शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे वो इंजेक्शन लगाते थे, इतनी पेन होती थी। मैं कई बार बेटी को लेके क्लासेस के लिए गई होती थी और वहाँ पेन हो जाती थी, तो वहाँ डॉक्टर ढूँढती थी कि वो मुझे इंजेक्शन लगाए, क्योंकि मुझे पेन किलर से आराम नहीं आता था। डॉक्टर ने एमआरआई ब्रेन भी बोल दिया, वो भी कराया, बट गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक था। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आजकल है ना, डॉक्टर्स हर चीज़ में एंटी डिप्रेसेंट पकड़ा देते हैं। तो उन्होंने बोला वो खाओ। मैंने 1 दिन खाया, मुझे तो इतनी नींद आनी शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं खाना, और उन्होंने बोला देखो ये उसका श्योर इलाज नहीं है, बट आपको थोड़ी देर खाने पड़ेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं खाने। और बहुत अनबियरेबल पेन। मेरे को याद है मैं किसी ट्रिप पे जाती थी तो सबसे पहले मैं इंजेक्शन खरीदना, पेन किलर्स खरीदना एंड बहुत सारी दवाइयाँ, तो मैं बहुत परेशान थी, बट मैं गुरुजी को कभी नहीं बोलती थी कि गुरुजी ठीक करो। क्योंकि हमने हमेशा सुना था जब हम कुछ बोलते हैं ना गुरुजी, तो गुरुजी अपने पे कष्ट ले लेते हैं। हमने देखा भी हुआ ये चीज़। तो वो मैं नहीं चाहती थी कि गुरुजी मेरे से ऐसे कुछ लें। तो तुम औरों झूठ नहीं बोलूँगी, औरों का कुछ भी घर में कष्ट आता है, भाई को पीछे प्रॉब्लम आई, मम्मा को आई, उन सब के लिए हम ज़रूर प्रे करते हैं, गुरुजी ठीक करो, बस लंबी उम्र बख्शो ये वो। पर जब अपने पे आया तो अपने लिए एक बार भी नहीं बोला। मगर गुरुजी तो सब जानी-जान है, ही नोज़ एवरीथिंग। एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, दर्शन दिए, और मैं गुरुजी किसी कुटिया में बैठे हुए थे और मेरी मम्मी और मैं थे। हम दोनों गए कुटिया में, हम अंदर बैठे, तो गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद दिया और हमने चाय प्रसाद लिया। उसके बाद जब मैं मत्था टेक रही थी, मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर के गुरुजी के चरणों में रोने बैठ गई। और तब गुरुजी ने मुझसे पूछा क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी सिर दर्द से बहुत तंग आ चुकी हूँ, ना बच्चों को पढ़ा पाती हूँ, जब शुरू होता है हफ्ता रहता है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही, क्लिनिक नहीं जा पाती, बस अंधेरे में रूम में ऐसे होता है। सो बहुत परेशान हो गई हूँ। देखो गुरुजी को अंदर वो पता है ना, मन में था, तो गुरुजी ने सपने में मेरे से बात निकलवा ली। और गुरुजी ने मुझे बोला जा कोई ना, आंवला ले आकर। ये गुरुजी ने मुझे बोला, और मैं सुबह उठती हूँ, और उसके बाद क्योंकि मैं अपनी कज़िन के घर नाइट स्टे के लिए गई हुई थी, उसका बर्थडे था 22 मई को। सो सुबह उठती हूँ, भूल गई। बट 6-7 बजे मुझे फिर से याद आया। मैंने एकदम अमित को बोला, मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। कहते क्या? मैंने कहा वो होता है ना, कई बार तुम उठते ही अगर सपने को रिकॉल कर लो, तुम्हें याद रहता है, और जब 2-3 घंटे पास हो जाएँ तो याद नहीं रहता। मैंने कहा मुझे ना बस इतना याद है गुरुजी ने आंवला लेने को बोला है। ये नहीं याद कि चूरन बोला है कि पीने वाली फॉर्म में लिक्विड बोला है। सो मैंने फिर, मेरी फ्रेंड है आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे आंवला लेना है। तो कह रही है, मैंने कहा किसके लिए होता है? कहती वो तो जिसको डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं ना, उनके लिए होता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को तो गुरुजी ने हेडेक के लिए दिया है। तो वही है, मैं बोलूँगी संगत जी को, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई ले, वो गुरुजी ने जिसको देना है, वो गुरुजी ने मेरा इससे इलाज करना था। वो कहती तू चूरन भी ले सकती है, लिक्विड भी ले सकती है, तो कोई भी किसी भी फॉर्म में। मैंने पतंजलि वालों का आंवला जूस आता है, वो लाना शुरू कर दिया, एंड एवरी डे एम्प्टी स्टमक आई स्टार्टेड हैविंग इट। और आप संगत जी मानो, मैं सच में गुरुजी सामने हैं। वो दिन था और आज मेरे को लगता है 3-4 साल हो गए। हेडेक होता है, नॉर्मल जैसे नॉर्मल इंसान को कभी होता होगा, वन्स इन 3-4 मंथ्स। और वो वाला नहीं कि 10 दिन चल रहा है, 1 दिन वाला, वो भी जब कभी होता है ना कि तुम ट्रैवलिंग ज़्यादा कर लिए वो। अदरवाइज़ वो मेरा हेडेक, माइग्रेन कहाँ गया, मुझे बिल्कुल नहीं पता, जिससे मैं 3, 4, 5 साल से इतनी परेशान थी कि एमआरआई करवा लिया, पता नहीं क्या-क्या इंजेक्शंस पता नहीं कितने। अब मैं कोई इंजेक्शन नहीं रखती, कुछ नहीं, वो गुरुजी ने मेरा बिल्कुल गायब कर दिया। अब मैं आँवला अब तक ले रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का मुझे हुक्म हुआ था। सो ये है गुरुजी, मतलब जितने एवरीडे में जितने मर्ज़ी तुम सत्संग करी जाओ, कोई लिमिट नहीं है। सारा टाइम साथ हैं गुरुजी। एवरी टाइम ही इज़ देयर विद यू। और मतलब गुरुजी ना बीच-बीच में दिखाते रहते हैं कि गुरुजी का, हाँ, मैं सबको बोलती हूँ कि गुरुजी बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो। एंड एक्चुअली जब मैंने वो पढ़ी, तो गुरुजी हमारे बिल्कुल वो गुरुजी के बारे में ही है। उसमें भी यही लिखा है कि गुरुजी जो गुरु होता है ना, वो स्पिरिचुअल इंजन की तरह आता है जो आपकी सोल्स को गॉड्स के किंगडम में लेके जाता है।
सो गुरुजी भी वही करने आए थे। उन्होंने कुछ सोल्स को चुना है, वो कुछ संगत को चुन रहे हैं, सब नहीं आ रहे, उनको पता है किसको चुनना है और उनको इस रास्ते लगा रहे हैं। और अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा था कि कैसे उनमें वहां पे उनके गुरु का भी फेस इतना इल्यूमिनेटेड, इतना लाइट जैसे हमारे गुरु जी का। सो जब आप पढ़ोगे ना आपको लगेगा ये तो गुरु जी के बारे में ही लिखा हुआ है सब कुछ, कैसे वो एक ही टाइम पे दो जगह होते थे। हमने कितनी संगत से कई बार सुना है कि वो एक ही टाइम पे दो जगह होते थे। सो जो गुरु होता है ना, अब समझ आता है, छोटे होते सुनते थे कि गुरु धारण करना चाहिए, अब समझ आता है कि गुरु जो तुम्हें अनकंडीशनल लव देता है ना, वो कोई माँ बाप से भी ऊपर है ये, मतलब ही इज एवरीथिंग। वो हमारे माँ बाप हैं, फ्रेंड हैं, तुम उनसे कुछ भी दिल की बात कर सकते हो। और जब आप उनसे बातें करना शुरू करोगे ना, आपको सब आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो डायरेक्ट कनेक्शन, गुरुजी से बातें करो। अगर आप मैंने जो सुना है, कई लोग कहते हैं कि जैसे हमें भी बोल देते हैं कि आप लोटे को हाथ लगा दो, आप गुरुजी की ओर संगत हो। हम कुछ नहीं है, वी आर जीरो। हम बस आपको गुरुजी के साथ बिताया हुआ अपना समय बता सकते हैं, हम उनकी बातें बता सकते हैं, और हमें भी अभी तक वो सुनने में मजा आता है, क्योंकि जब तुम किसी से इतना प्यार करने लगते हो ना, सो उनकी हर बात बहुत अच्छी लगती है। सो मैं अभी भी हर रोज कभी किसका सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि गुरुजी के बारे में कुछ भी नया पता चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गुरुजी ऐसे करते थे। और हर तरफ से कुछ अच्छी अच्छी बातें उनकी करो। जैसे एक दिन सबीना आंटी का था, गुरुजी कहते थे हस्बैंड वाइफ को अलमारी में इकट्ठे कपड़े रखने चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात बोली थी, प्यार बनता है। बच्चियां नु सवारो। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जहां से हमें कुछ मिलता है ना, हमें वो ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने इतनी अच्छी जो वो प्रवचन तो देते नहीं थे, वो प्रैक्टिकल गुरु थे हमारे। तो मतलब हैं वो जो करते हैं, तो उन्होंने हमें ऐसे सीख दी है, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने हमें। और बेस्ट है कि उनके साथ जो हम लंगर शेयरिंग वहां पे होती थी, अभी भी बड़े मंदिर में कई बार मौका मिल जाता है। पिछली बार मैं बड़े मंदिर गई तो उस दिन शेयरिंग थी, कभी पैक्ड मिल जाता है, वो गुरुजी की मर्जी। सो गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि फेथ रखो, सरेंडर करो, क्योंकि जब हम सरेंडर कर लेंगे ना, तो जो हमारी लाइफ में हो रहा है अच्छा बुरा, हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि गुरुजी की रजा से हो रहा है, एंड वो हमारा पूरा ध्यान रख रहे हैं। सो बस गुरुजी के साथ जुड़े रहो, यही बोलूंगी। एंड सत्संग तो जितने मर्जी हम करी जाएं, कोई लिमिट नहीं है, एवरीडे इज अ सत्संग। सो शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग जो आपने दिया है, और हमेशा साथ रहना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। और मैं हमेशा जब सत्संग कहती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी कभी मैं ना आने देना, और सत्संग करते हो कभी वो ना आए हम में। ये बस हमारे को आपने एक सेवा बख्शी हुई है, हम ये करें। और बिल्कुल जितना नीचे रह के करें, नीवे रह के करें, उतना हमारे लिए, हमारा भी उसमें उतना कल्याण है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।